अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल अनदर डे एंड ऑब्वियसली अनदर मैच दैट हैज़ हैपेंड इन द मॉर्निंग। एक मुकाबला और अब शाम में होगा जहां पे आयरलैंड और पाकिस्तान का आमना सामना होगा। सुबह स्कॉटलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वर इन एक्शन और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 5 विकेटों से जीत हासिल की, बट स्कॉटलैंड एक अच्छा टोटल पुटअप करने में कामयाब हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सो यस, अच्छी बात यह है इस वर्ल्ड कप की कि जो एसोसिएट टीम्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं और बड़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं। कल हमने नेपाल को भी देखा, अ वेरी बिग हार्ट ब्रेक दैट वी सॉ, रो रहे थे उनके खिलाड़ी। एंड यस, हम सब रो रहे हैं दो कि आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच तो होगा आज, बट जिसका कोई फायदा नहीं है। इट वुड बी अ डेड रबर मैच, बट यस, आयरलैंड एंड पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन। पाकिस्तान वुड प्ले फॉर देयर प्राइड एज मच एज इट्स लेफ्ट। सो इस मैच के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में और भी बहुत सारी बातें उसके हवाले से भी बात करेंगे। माद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी नजर डालेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका, जैसा आपने जिक्र किया कि बिल्कुल आज का मैच पाकिस्तान के लिए कोई मानी नहीं रखता नताइज के एतबार से, लेकिन अगर इसी सोच के साथ कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के लोग, जैसा कि आपने कहा है कि वर्ल्ड कप के लिए कोई मायने नहीं रखता, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत तो ये जो है, जैसे अगर इन्होंने समझना है कि अगर आयरलैंड के खिलाफ खुदा न खास्ता ये हार गए तो फिर तो मानी रखता होगा, क्योंकि ये कहानी शुरू हुई थी $1 लाख के नकद इनाम से जी, और ये पहुंची है डेड रबर मैच तक। तो ये एक तवील दास्तान है। वैसे मोहसिन नकवी साहब ने ये नहीं बताया था कि हारोगे तो क्या देना पड़ेगा, तो 2 लाख ले लेंगे वो हारने पर उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी। तो ये $1 लाख से शुरू हुआ है, सर्जरी तक पहुंची है, अब देखें कहाँ तक पहुंचती है। हाँ बिल्कुल जी, इसी तरह का कुछ हिसाब होगा। एंड यस, सुपर ओवर से लेके सुपर सॉपर तक का सफ़र पाकिस्तान टीम का रहा और अब जो है आज पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। बहुत अभी इस वक्त तक जो वेदर अपडेट है वो यही है कि धूप निकली हुई है लॉडरहिल में। दो कि कल भी बारिश का सिलसिला ऐसा नहीं हुआ था, बट वो जो वेट आउटफील्ड थी वो वेट आउटफील्ड ही नहीं सही हो पा रही है। दो कि फैसिलिटीज़ पे बहुत सारी बात हो रही है, आईसीसी के ऊपर भी बहुत सारी तनकीद हो रही है, बट जिस तरह का तूफ़ान आया था मियामी में, जिस तरह की वार्निंग्स थी, जितनी तेज़ बारिश हुई, प्लेयर्स ने भी यही कहा कि इस किस्म की बारिश उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो यस, इट वाज अ टफ कॉल फॉर आईसीसी एज वेल। सो बात करेंगे आज के इस मुकाबले के हवाले से एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर्स सुहेल, तनवीर और मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सो रेडी फॉर द मैच टुडे सुहेल? वो रेडी तो उनको होना है, हम तो यहाँ बैठ के स्पेक्टेटर हैं, अब दुआएं करेंगे हम यहाँ बैठ के। उन्होंने शॉपिंग कर ली, डिनर कर लिया, मीट एंड ग्रीट कर लिया, वो तो तैयार है। अच्छा, इसमें ना सवेरा मेरा थोड़ा सा एतराज़ ज़रूर है। देखिए, डिनर अब खाने पे जाना है प्लेस ने, इट्स ओके। अब आप हम ना जब हारते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को भी इशू बनाना शुरू कर देते हैं जिनको नहीं बनाना चाहिए। अब खाना तो आप एक नीड है ना, मतलब वो तो आपने खाना है। आपके टाइम पे कर्फ्यू होता था क्या? टीम मैनेजर का एक काम होता था कि कर्फ्यू देखा जाए? देखिए, हमने ना बड़ा टफ टाइम देखा फॉर सर्टेन रीज़न में, उनमें वी ऑल नो दैट। तो बार बार रिपीट करने से अपना ही वो उसका फ़ायदा नहीं, बट फॉर सम रीज़न जो फेज़ हमने देखा ना, स्पेशली आफ्टर 2010, वो जो 11, 12, 13, 14 तक चीज़ें थी, 4 साल, वो इतने मुश्किल थे कि वो मैं डिटेल में जाऊँ तो वो मतलब वो ऐसे लग रहा था कि शायद हम किसी हॉस्टल की जो लाइफ होती है ना वो वाली थी कि इतने बजे लाइट्स ऑफ होनी है, ये वो छोड़ दें। तो उस हिसाब से तो इनके लिए अब बिल्कुल ही चीज़ें बहुत रिलैक्स हैं। बट ठीक है, हम इन जनरल बात करूँ, मैं सिर्फ हमारी अपनी बात नहीं कर रहा, इन जनरल हमारी आवाम भी ना बहुत ज़्यादा हम ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जिनमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्रिकेट पे बात करें, परफॉर्मेंस बुरी हुई, जिसको जो कहना है ज़रूर कहें, लेकिन कि जी वो देखें हार के खाने पे चले गए। नहीं, खाना तो खाएंगे इंसान, खाना तो खाना है। और प्रॉब्लम ये है, देखें अगर तो होटल ऐसे होते जैसे दुबई या पाकिस्तान में हम होते तो आप कह सकते हैं यार होटल में खाना खा लेते हैं। अब वहाँ पे हलाल का भी इशू होता है, होटल्स में हलाल खाना सर्व नहीं होता, तो हम कहीं ना कहीं जाके ना नॉन इश्यूज़ को भी इशू खा का बना देते हैं, रिलेट कर देते हैं ऐसी चीज़ों को जिनको रिलेट क्रिकेट से नहीं होना चाहिए। अब शॉपिंग भी अगर कोई मतलब लड़का बाहर जा रहा है, कुछ बाय करे, इट्स ओके, करनी चाहिए, ठीक है, उसमें उसको इशू नहीं हमें बनाना चाहिए। क्रिकेट तक रहें, लड़कों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, खुल के तनकीद करें। ऑब्वियसली रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं आए, खुल के तनकीद करें, बैटिंग अच्छी नहीं हुई उस पर करें, बॉलिंग मतलब
whatever you feel like, but it should be related to cricket. अच्छा सुहेल, मैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली वी शुड नो द प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, खाना खा लिया, ये कर लिया, खाना ऑब्वियसली इंसान है, खाना खाएंगे और वही आपने जैसे कहा कि हलाल ऑप्शंस ढूंढने के लिए डिस्टेंस पे जाएंगे। एक बड़े मैच से एक दिन पहले आपका क्या रूटीन होता है, मतलब द नाइट बिफोर दैट बिग मैच, व्हाट इज योर रूटीन? वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना कि प्लेयर्स ऑब्वियसली, अगर तो स्पेशली यहाँ पे क्योंकि मॉर्निंग मैचेस मोस्टली हुए हैं जी, सो मॉर्निंग मैच 10:30 अगर स्टार्ट है तो इट्स लाइक 4 डे क्रिकेट, आपको मतलब वही 6:30-7 बजे उठ के तो यू हैव टू गो टू ब्रेकफास्ट, क्योंकि 8 बजे मेरे ख्याल में निकलते होंगे, जो एक रूटीन होती है। तकरीबन मैच से 2-2.5 घंटे आप पहले निकलते हैं, आधा घंटा ग्राउंड जाने का, वहाँ पहुँचते हैं, सो आई अज्यूम कि वो 8 बजे निकलते होंगे, तो उसके लिए आपको 6:30 8:30 ग्राउंड पे होती थी, ठीक है टीम, तो उसके लिए तो यू नीड टू स्लीप वेल, यस, मैच डे बिफोर द मैच। उस पे हाँ, अगर वहाँ पे अगर आपको लगा है कि प्लेयर्स दे वर नॉट स्लीपिंग वेल, देन इट्स अ इशू। अगर मैच से एक रात पहले वो लेट नाइट आ रहे हैं, देन इट्स अ इशू, ठीक है। बट इन जनरल अगर आप देखें, अगर मैच नाइट मैच है, अगले दिन रात में मैच है, तो अगर प्लेयर को आ रहा है, मतलब रूटीन उस हिसाब से आपकी बन जाती है। होता यह है कि जब नाइट मैचेस आप खेल रहे होते हैं, अगर नाइट मैच 7:30 बजे शुरू हो रहा है तो ख़त्म होते होते आपको पता है 10:30-11 हो जाते हैं। फिर आपका वो टीम मीटिंग ग्राउंड में, खाना खाना, तो बाय द एंड आपको 11-12 हो जाते हैं ग्राउंड के अंदर ही, तो होटल आते आते आपको 12:30, तो लेट आप सोते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप लेट उठते हैं, तो रूटीन आपकी एक चेंज हो जाती है। बट इन डे गेम्स ऑब्वियसली डिफरेंट रूटीन होती है, तो कुछ चीज़ें जो वो नई आवाम अंडरस्टैंड करते उनको इश्यूज बना देते हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो ये इशू ज़रूर बन सकता है कि अगर कोई प्लेयर अगर कल सुबह 10:30 बजे मैच है और वो लेट नाइट कर रहा है, खाना लेट खा के आ रहा है या कहीं हैंग आउट कर रहा है, यूएसए के मैच से पहले रात 1:30 बजे तक कोई 7 से 8 पाकिस्तान टीम के लड़के एक रेस्टोरेंट में थे, एक कैफे में थे। देन इट्स अ इशू। और जब टीम मैनेजमेंट से ये पूछा गया कि इस देयर अ कर्फ्यू टाइम, तो दे सेट के 11 से 12 बजे तक का कर्फ्यू, और अगर कोई लड़का लेट हो रहा होता है तो वो कॉल करके बता देता है मैनेजर को। देखिए अब तो फिर तो शिकायत सही है ना लोगों की? नहीं, इस पे तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर ये है इस पे शिकायत बनती है ना, हम जनरल बात कर लेते हैं कि जी वो खाने खाते रहे हैं, वो शॉपिंग करते रहे हैं, वो इशू नहीं। मैच से एक रात पहले अगर कोई लड़का, अगर मॉर्निंग मैच है, सुबह अगली सुबह जल्दी मैच है, आपने उठना है, तो आप रेस्ट अच्छा नहीं कर रहे, बॉडी को रेस्ट अच्छा नहीं दे रहे, तो सुबह ज़ाहिर है आप लथार्जिक फील करते हैं। आप यहाँ से बेशक फील ना करें, लेकिन आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती उस तरीके से जब आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो अगर ये जो जैसे, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं था, अगर आप जैसे बता रही हैं कि लड़के अगर 1:30-2 बजे तक बाहर थे, तो दैट्स वेरी अनप्रोफेशनल। और इसमें मैं टीम मैनेजमेंट, अब ये कोई अंडर 19 की टीम नहीं है, अंडर 16 की टीम नहीं है कि मैनेजर जो है, हमारे टाइम पे वो कर्फ्यू की था, वो डिफरेंट रीजन थे, ठीक है, वो डिफरेंट रीजन थे जिनकी वजह से हमारे ऊपर स्क्रूटनी ज़्यादा थी। राइट नाउ ये हर इंडिविजुअल की अब बाबर आजम को मैनेजर तो नहीं बताएगा भाई कि तुमने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। एक एथलीट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बाबर का नाम लिया है, मतलब नॉट पॉइंटिंग हिम आउट, मतलब कोई भी XYZ कोई भी इंडिविजुअल है उसको, मैं अगर टीम मैनेजर हूँ या वहाब वहाँ पे टीम मैनेजर है, तो वहाब ने ये नहीं बताना भाई कि तुमने कब सोना है, कब उठना है। इट्स नॉट अंडर 19 और अंडर 16, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, टॉप लेवल की क्रिकेट है, और टॉप लेवल का टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, तो एवरीबडी शुड नो। ये मैं हमेशा वो इंडिविजुअल की बात करूँ, ये इंडिविजुअल की जिम्मेदारियां होती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ना बहुत कम चीज़ें आप कोचेस के ऊपर डालते हैं, बहुत कम चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर डालते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इतने मैच्योर होते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ का अपनी पता होता है कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, वसीम, योर टेक ऑन दैट। हाँ, योर टेक ऑन दैट, क्योंकि आपके टाइम तक मैं थोड़ा सा और पीछे चले जाऊं तो उस वक्त कर्फ्यू इतना कोई नहीं था, मतलब ये सुनने में आता था कि वॉट एवर द परफॉर्मेंस वुड बी इन द फील्ड, चाहे रात को जितने बजे भी आ रहे हो, सुबह फील्ड में अपना 100% देते हुए दिखे। हमने तो दोनों साइडें देखी हैं। अभी जो सोहेल ने बताया 2010 के बाद जो था वो हमने 90s में भी देखा है। चलें कि सीनियर्स पे नहीं तो जूनियर्स पे तो होता ही होता। बिल्कुल। तो वो उस टाइम पे तो मतलब उस तरह की चीज़ें, मतलब एक पैटर्न नहीं था चीज़ों का। लेकिन अभी जो बात खाने की हो रही है, आई टोटली एग्री, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है ना, आपने करनी है, लेकिन ये चीज़ें बाकी टीमें भी कर रही होंगी।
बाकी टीमें भी खाना खा रही हैं ना, या सिर्फ पाकिस्तानी टीम? नहीं, ऑब्वियसली खाना तो सब खा रहे थे ना। इट्स अबाउट, मैं फिर इसमें अपना मीडिया डिपार्टमेंट पे लेके आऊँगा और जो मैनेजमेंट लोग हैं उनको लेके आऊँगा कि हमारी टीम खाने पे जा रही है तो क्यों पूरी दुनिया को पता चल रहा है। एक तो $25 वो कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से। आप क्यों इन चीज़ों को इश्तिहार बनाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं लड़के, तो आप ये खुद फिर आप एक मौका दे देते हैं। ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद इट कि प्लेयर्स जा रहे हैं, खाना खाने आ रहे हैं, लेकिन हर डिटेल, ठीक है ना, आ जाती है ना आपके पास। ठीक है ना, तो उधर से ही मोस्टली आती है जी आज फलानी जगह गए हैं, जो कोई वीडियो आ जाएगी ऐसी, जैसे हमने देखा था किसी रेस्टोरेंट में गए एक वीडियो, वो नहीं लगाने की ज़रूरत थी। ठीक है ना, टीम बाउंडिंग या टीम जेल करने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो टीम के लिए होती हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती है। लोग तो उसका अपनी मर्जी का मतलब लेंगे ना, फिर कोई उसको पॉजिटिव वे में देखेगा, कोई उसको नेगेटिव वे में देखेगा। तो आई थिंक हम जो थोड़ा सा जो सोशल मीडिया के लिए हम डिजिटल कंटेंट, मतलब इन चीज़ों पर जो जा रहे हैं ना, मोनेटाइज्ड है यूट्यूब पीसीबी का, फिर कितने पैसे बना लेते होंगे ना, $15,000 $20,000 बना लेते होंगे, इतने बना लेते होंगे। इतने से क्या, पीसीबी बहुत बड़ा है इससे। ठीक है, वो हम जैसे कर रहे हो तो समझ भी आती क्यों। तो आई थिंक इट्स अबाउट कि आप इमेज दिखाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, कुछ चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, उनको प्राइवेट रहना चाहिए। ड्रेसिंग रूम के अंदर की चीज़ें ड्रेसिंग रूम के अंदर रहनी चाहिए। इसी तरह टीम की जो कोई भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर पैसा ना कमाएं, उसका जो नहीं तो चीफ सिलेक्टर और प्लेयर की फ़ोन कॉल भी फिर प्राइवेट रहनी चाहिए। आप उस पर कैसे राज़ी हुए थे? देखिए वो भी आप कह सकते हैं कि राज़ी क्या, मतलब उस पर आप देखें तो वो भी मकसद उसका वही था। ठीक है, जब वो बना भी था तो वो था एक ही दफ़ा, इसीलिए वो हुआ था, उसके बाद दोबारा वो नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को शायद ये था जी कि होती नहीं है बातचीत ना, कुछ तरह की हो ना। तो वैसे 1-2 प्लेयर्स अभी मैं सुनने में जो मेरे आ रहा है कि उनको पता ही नहीं है वो टीम से क्यों निकले हैं भाई, क्यों उनको अभी। अच्छा, वो पीसीबी ने प्रूव दिया था कि देखो बात होती है। नहीं वो प्रूफ ना, इट वाज, मैं पूछा जी नहीं अच्छा कंटेंट हमारा, अच्छा कंटेंट आया था? अब क्या जी, मैं मतलब डोमेस्टिक प्लेयर्स को कॉल करता कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को कुछ प्लेयर्स ऐसे ना कंप्लेन करते हैं जो मैं कॉल नहीं आई। मैंने कहा मैं आपको कॉल करके पूछता आपसे जी भाई कि मैं आपको रखना चाह रहा था। भाई जो होंगे आप टीम से या अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, दो ही सूरतें ना आपकी। तो या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर होगा आप अंदर तो ला सकते थे ना। नहीं, अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर पे बात ना करें, बाकी परफॉर्मर पे बात ना करें। परफॉर्मेंस देखिए मैं इसलिए लैपटॉप सामने रखता था, ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये इस तरह की है। बाकी फिर देखें वो चीजें निकनेम ही बन गया आपका। या देखें फिर आप इमाद हमीद कह रहा हूँ, इमाद हमीद का वसीम और ये वो ना, फिर वो डिबेट ना कर रहे थे। अगर मैंने इस तरह के काम किए थे तो फिर वो डिबेट इस तरह की नहीं चलनी थी। बट एनीवेज जो ये हम बात कर रहे हैं, देखिए अब बात फिर वही है कि जब आपकी क्रिकेट ठीक चलती है ना तो फिर इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं जाता आपका। लेकिन आप जब भी कोई चीज़ प्लान करते हैं इस तरह की क्रिकेट से हट के, उसका वर्स आप पहले देखें कि यार वैसे तो ये ठीक है, अच्छा लग रहा है, सब इसको देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या? हाँ, कि अगर हम वर्स सिनेरियो देखेंगे, अगर हम हार गए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आना है, तो फिर हम वो चीज़ हम सोचते नहीं, क्योंकि फिर वो आ जाती है ड्रामेबाजी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। टीम जीत रही हो तो वो क्रेडिट भी जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी देख लें आप, कोई इस तरह का कंटेंट आप देखते थे तो सबसे पहले आपके सहाफ़ी जितने थे, ओहो ब्रिलियंट, मतलब नाम ले लेके जी क्या कंटेंट लगा दिया, क्या बना दिया, बहुत सहाफ़ी आपके करते हैं। देखें ना, अब आपने सहाफ़ियों को कहा तो उसका मतलब है कि मैं सहाफ़ी हूँ, आप कह रहे हैं, आपको लोग भी कह रहे हैं बहुत से उन्होंने कहा, बहुत से हैं। और आपको बताया कोई नुमाया बड़े चीदा बस गुजीदा नाम, अगर आप उसमें नहीं, शायद आप चीदा में आते हो, मैं इसलिए शायद नहीं कह रहा आपको। फिर नहीं, देखिए इस दौर में आप भी करते रहे शायद, लेकिन मैं बात है कॉन्सेप्ट की बात, देखें दिस वर्ल्ड इज अबाउट, आप इतराज कर रहे हैं ना, उस टाइम वो ब्रिलियंट बदीज तो ब्रिलियंट नागी, तो वो आपको भी याद होगा, आते थे ना इस तरह के, तो हमने वो कल्चर खुद प्रमोट किया ना। मैंने खुद अप्रिशिएट किया, बट कुछ चीजें होती हैं इमेज बिल्डिंग आप किस तरह करते हैं, एंड इमेज बिल्डिंग खाने पे मीट एंड ग्रीट $25 लेकर, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, मगर वहाँ लिटरली पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद इंडियन फैंस आके हमारे साथ तस्वीरें खिंचवा के कह रहे थे $25 नहीं हमारे पास देने के लिए। तो आप ये देखिए ना, आपने बात की ना सवेरा, आप मुझे बताएं क्रिकेट के रिजल्ट, अब हम हारे हैं जी, आप जितना मर्जी कंटेंट लगा लें जी, इमेज बिल्ड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्रिकेट से बढ़ के आपकी रिजल्ट्स इमेज बिल्ड करते हैं। अगर क्रिकेट टीम की बात हो रही है, क्रिकेट की हो रही है, मे बी टीम में इतना दमखम ही नहीं है कि आपको इमेज बिल्डिंग करनी पड़ रही है। नहीं, क्या जरूरत है, फिर वही क्या कर लिया, फिर उन चीजों को दिखा के कुछ हो जाएगा। हम यहाँ पे बैठ के बोलना शुरू कर देंगे, वो वाह 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 वाह,
बड़े आपस में प्लेयर जफियां डाल रहे हैं, मिल रहे हैं, लड़ियां डाल रहे हैं, नहीं, व्हाट मैटर इज रिजल्ट, परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं जरूरत, बाकी दुनिया का कोई बोर्ड नहीं करता है। प्राइवेट आप रखें चीजों को, बाउंडिंग होनी चाहिए, इस तरह की ड्रिल्स भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट यू डोंट हैव टू शो इट टू वर्ल्ड। अगर आप दिखाना, अगर मतलब अगर मैं दूसरा इसमें काउंटर, ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट है कि और बोर्ड नहीं करते और बोर्ड करते हैं यार। अगर आप दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि जी लड़के सब अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट है ना, कि लोगों को लग रहा है कि जी वो नहीं है या कुछ क्वेश्चन मार्क है, तो आप दिखा रहे हैं। मतलब दिखाने की जरूरत क्या है? मैंने तो नहीं सब एक और बात किसी टीम के इस तरह, वो जो अभी एक वो रेस्टोरेंट में गए, तो वो मेरे ख्याल में उस्मान है, कुछ शायद स्पीच दे रहे, ठीक है, फन ड्रिल, स्पीच नहीं दे रहे, वो मतलब वो कॉमेडी कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं, स्पीच नहीं थी, वो स्टैंड अप कॉमेडी फॉर फन, इट्स ओके, होना चाहिए विद इन द टीम होना चाहिए। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि ये होना चाहिए, आपस में बाउंडिंग बनती है, बट दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ आर्गुमेंट ये है, होनी जरूर चाहिए। अच्छा, बाय द वे वो पीसीबी की ऑफिशियल वीडियो नहीं है, वो एक प्लेयर ने वीडियो बना के और वो प्लेयर ने शेयर लगाई है, वो फिर फैल जाती है। ये हमारे प्लेयर्स को जो है, इसका मीडिया को कैसे हैंडल करना है, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, पूरा सेगमेंट हमने लगा दिया। देखें क्रिकेट से हट के यही डाइवर्जन्स होती है। बिल्कुल नहीं होती है इतनी सारी डाइवर्जन्स, बिकॉज किस तरह सोशल मीडिया को हैंडल करना है, किस तरह सोशल मीडिया पे अपेयर होना है, किस तरह मीडिया को हैंडल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये भी नॉलेज है जो कि ग्रूमिंग में आती है प्लेयर्स के, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में बहुत कम दिखती। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हो, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस कंटेंट पर जो शायद क्रिकेट से हटकर है, और कहीं ना कहीं जब टीम की कारकर्दगी ख़राब होती है, मुनासिब नहीं रहती, गैर बायारी होती है, तो फिर वो चीज़ें सारी की सारी ज़ेर बहस आती हैं, जिसके बाद एक नेगेटिविटी फैलती है और मनफी बातें भी शुरू होती हैं। तो एक ऐसा जगह जहाँ से ये कहा जाता है कि मस्बत बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि वाकई जो उनके अपने फैसले हैं उनकी वजह से एक नेगेटिविटी और मनफी रुझान ज़्यादा फैलता है? जो बात हो रही थी उसी पर वसीम साहब आपके पास भी एक बहुत हो गया उसमें। नहीं, एक और ये एक पस मंज़र है उसका, जो खेल उससे ख़राब होता है लोगों के, मतलब एक आप प्रैक्टिस सेशन अपलोड कर देते हैं जिसमें आपके बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, तो आप उसमें कहते हैं वाह क्या शानदार बॉलिंग हो रही है, लेकिन आपके अपने बैट्समैन आउट भी हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब ये चीज़ें हो रही थी तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट आपकी क्रिकेट के साथ रिलेट करती हैं चीज़ें। तो जब ये क्रिकेट के साथ डायरेक्टली इसका कोई चीज़ रिलेट होती है ना, तो उसमें आपकी जो क्रिकेट मैनेजमेंट है वो आ जाती है, आपके कोच आ जाते हैं, प्लेयर्स भी उस तरह आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये बहस चली थी और सकलैन, और हमने एक मीटिंग भी की थी अपने मीडिया डिपार्टमेंट के साथ कि आप कोई भी जो लगाएंगे कंटेंट तो आप पहले कोचिज से बात करेंगे, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो उसको एक फ़िल्टर करा लें आपके जो यहाँ से। अब ये नहीं कि कोई भी चीज़ हो रही है तो या तो ना कि आप एक चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं जी आज का सेशन रिकॉर्ड होगा या उसके अंदर ना, अब ये तो नहीं, मीडिया मैनेजर ने बस वो रखा हुआ है फ़ोन, जहाँ हुआ तो उसे निकालना शुरू कर दिया और कुछ भी उसमें से लगा दिया जाके, ठीक है। तो एक तो इस पर कोई पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए जी कि, और इसको एक प्रॉपर थोड़ा बहुत सेंसर बोर्ड तो नहीं मैं कहूँगा, चलें एक फ़िल्टर हो चीज़ जी कि इसका क्या क्या नेगेटिव्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव इसके आ सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और कुछ शायद फिर मुझे लगता है कि शायद जान के भी ऐसी चीज़ें लगा दी जाती हैं कि आपको याद होगा कि हमारे कोच का एक वीडियो लगी थी, अभी वो सिलेक्टर भी हैं, तो उस टाइम पे वो कोच थे और उनकी वो कोचिंग की वीडियो अपलोड कर दी गई थी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, और उसके अंदर वो मतलब वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, मतलब जो वो बता रहे थे या जो वो कर रहे थे उनसे नहीं हो पा रहा था। तो एट टाइम्स होता है ना कि आप आप कुछ कर रहे हैं वो आप प्रैक्टिकली आपसे नहीं हो रहा, नहीं तो जानबूझ के क्यों लगा दी जान। देखिए इस पे फिर क्या आप कहेंगे कि एक चीज़ अगर लेट से जी के आप यहाँ पे मतलब लेट से जी हाफिज साहब रेडी नहीं है, ठीक है ना, अब कैमरामैन को भी पता है, प्रोड्यूसर को भी पता है, लेकिन वो जान के काटेगा इसको, ये तो दिखाओ इसको, कैंडिड दिखा दिया सकता है ना, तो आप फिर खुद आप उस चीज़ पे लेके आते हैं ना, तो इसलिए उसमें या फिर आपको समझ नहीं है कि यार ये चलने वाली चीज़ है कि नहीं है, ठीक है ना। अभी जिस तरफ अभी इन्होंने पता नहीं बात ऑफ एयर की थी, अभी ऑन एयर की है कि आपके बैट्समैन आउट हुए जा रहे हैं, आपने वीडियो लगाई है, तो आप बॉलर्स को तो हीरो बना रहे हैं, तो जो बैट्समैन आउट हो रहे हैं वो भी तो आपके हैं, तो लोग उसको ज़रा देखेंगे या इसको देखेंगे आप क्या, क्योंकि एक दफ़ा मुझे हमारी जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी
पिंडी टेस्ट मैच तो मुझे सकलैन ने एक वीडियो भेजी, यार ये देखो ये क्या हो रहा है। अब वो नवाज शायद बॉलिंग कर रहे थे, कोई बैट्समैन बैटिंग भी कर रहे थे, तो मैं अब देखी जाऊँ, बैट्समैन को देखूँ, कभी बॉलर को देखूँ ना, तो मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बॉलिंग को आप कह रहे हो कुछ या बैटिंग का है। तो उसने कहा दोनों को छोड़ दो, नीचे देखो पिच को। और फिर मेरा फोकस पिच की तरफ गया कि उसके ऊपर इतना घास था पिच के ऊपर, और हम ऑस्ट्रेलिया से वी वर सपोज्ड टू प्ले ऑन अ टर्निंग ट्रैक, जो पिच हमें प्रैक्टिस के लिए हमारे क्यूरेटर ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे प्लेयर्स को, हमारे कोचेस को दी, उस पर इतना घास था। ठीक है ना, तो आप मतलब देखें ना बात कहाँ से कहाँ पर चली जाती है। तो बाज़ वो वीडियो में जो आप दिखाना चाहते हैं वो नज़र नहीं आता, जो हकीकत होती है उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। तो इट्स नॉट अ लाइक अ सिंपल थिंग कि कुछ भी रिकॉर्ड किया लगा दो, उसको देखो पहले 2-3 दफ़ा देखो, 1-2 लोगों से पूछ लो भाई कि हम लगाने लगे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर तो नहीं आ रही। स्पेशली जो लगा रहा है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि नहीं देखता। टीम गेम है ना जी, तो जैसे 15 रुकनी स्क्वाड है, इसी तरह मैनेजमेंट भी एक टीम है। ठीक, अब वसीम भाई कोच भी हैं, नॉर्मली एक प्रैक्टिस होती है, कोचेस की ना अपनी मीटिंग होती है जी, जिसमें पूरे दिन का अगर प्रैक्टिस सेशन है तो उसका एजेंडा पूरा डिस्कशन होती है, या अगर मैच है तो उसके बारे में पूरी प्लानिंग, एक टीम मैनेजमेंट की भी अपनी मीटिंग होती है। तो मीडिया भी बेसिकली इज़ पार्ट ऑफ टीम, तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आपने जो भी कंटेंट, ऑब्वियसली उनकी अपनी एक डोमेन है, अपनी जॉब है, बट वो डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि उनको जैसे हम बात करें ना क्रिकेटिंग एस्पेक्ट का, उनको नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ें लोग, और फिर वो ऑब्वियसली आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग आप एक चीज़ दिखाएंगे, आप उसको अपनी नज़र से देखेंगी, हाफिज अपनी नज़र से देखेंगे, उसके अपना मतलब निकालेंगे, आप अपना निकालेंगी। तो ये कोऑर्डिनेशन होगी ना, तो उसमें फिर ऑब्वियसली स्टिल चांसेस आर देयर कि लोग तो अपनी राय बनाएंगे, बट कंटेंट सही आएगा जब उसमें, क्योंकि क्रिकेट रिलेटेड चीज़ है ना, तो उसमें क्रिकेट एक्सपर्ट की जब राय शामिल होगी ना, तो उसमें एरर की गुंजाइश कम होगी। बाकी वो जो बात हो रही थी बैट्समैन और बॉलर की, वो मेरे ख्याल में देखें क्रिकेट रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, तो इट्स फाइन, अगर आप नेट की वो लगा रहे हैं वीडियो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। बट इशू आता है जब आप ड्रेसिंग रूम की, आप बाउंडिंग की, प्राइवेट चीज़ें जो प्लेयर्स, अब देखें 15 प्लेयर आपस में जब हंसी मजाक कर रहे होते हैं इनफॉर्मल एक किसी, तो कोई भी कोई चीज़ आपके वो आप कुछ जब कैमरा होगा तो आप डिफरेंट तरीके से बात करेंगे, अगर कैमरा नहीं है ना तो फिर आप हंसी मजाक करते हैं, आप खुल के बात करते हैं। तो बाउंडिंग का मतलब यही है कि आप आपस में खुल के एक दूसरे से बातचीत, हंसी मजाक, 100 चीज़ें होती हैं जो बॉयज़ टॉक जिसको कहते हैं, आपस में करते हैं। जब कैमरा ऑन हो जाएगा तो आप नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेरे ख्याल में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, विद कोऑर्डिनेशन ऑफ कोचेस, आप क्रिकेट कंटेंट पे जो मर्जी बनाएं, वो सोशल मीडिया, ज़ाहिर है अब सोशल मीडिया को आप रूल आउट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते आप ज़ीरो कर दें, क्योंकि आजकल दुनिया सोशल मीडिया की है। आप दिखाएं क्रिकेट के बारे में जो मर्जी दिखाएं, बट प्राइवेट चीज़ें नहीं। उस पर भी फिल्टर है ना। देखिए आप बाकी मुल्कों की वीडियो उठा के, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो मैंने देखा है, अगर विराट कोहली की बैटिंग दिखा रहे हैं ना, वो पुले मार रहा है, छक्के मार रहा है, उसमें बॉलर नहीं होगा, वीडियो इस एंगल से बनेगी, उसमें बॉलर नहीं होगा, सिर्फ बैट्समैन होगा। इसी तरह जब बॉलर्स की मोस्टली आप देखेंगे, वो खाली नेट दिखाएंगे आपको, बॉल बाउंसर जा रहे हैं, टारगेट बॉलिंग हो रही है। अब ऑब्वियसली ये चीज़ें नॉन क्रिकेटर को नहीं समझ आएंगी, उसको इसका इम्पैक्ट क्या है, हाँ, कि वो देख लेना और इस तरह की होती है, तो आपने उस चीज़ों को थोड़ा देखना है कि कौन से एंगल से बनाना है, क्या लगाना है। बात फिर वो ये है कि इससे टीम वर्क, जब तक आप इकट्ठे बैठेंगे नहीं, ठीक है ना। मसला जो आप तो यूं छक्कों की प्रैक्टिस भी दिखाते हैं, नहीं वो बैठते हैं ना जब, तो वो फेल जो बात कर रहे हैं ना, वो ज़ाहिर मीटिंग्स होती हैं कोचेज़ की, मैं तो हर रोज़ करता था, हर सेशन के बाद करते थे, लेकिन उसमें भी वो खड़ा हो गया मीडिया वाला वीडियो बनानी शुरू कर दी उस मीटिंग की भी, तो फिर क्या करें। अच्छा ये तो देखिए एजुकेशन की जरूरत है ना, फिर उनको भी आप एजुकेट करें यार कि ओके कि ये कोई एक मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्रिकेट, ठीक है, देयर शुड बी अ फिल्टर टू एवरीथिंग, एग्जैक्टली। तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल होनी चाहिए। अब मीटिंग्स की तो वीडियो बननी नहीं चाहिए, मैं तो इसके टोटली, बेशक वो म्यूट आप, मतलब मीटिंग आप क्यों दिखा रहे हैं कि जी मीटिंग हो रही है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इंटरनल उसके लिए बिल्कुल वीडियो बननी चाहिए, जिस तरह मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं वो जरूर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पवेलियन के अंदर, हाँ, वो आप मैच जीत गए, एक सेलिब्रेशन की है, वो एक डिफरेंट चीज़, बिल्कुल वो एक डिफरेंट है कि आप कंटेंट बनाते हैं, बट ये मीटिंग्स और ये सारा कोई दिखाना मेरे ख्याल में अननेसेसरी है। आप अपने ऊपर खामखा का प्रेशर डालते हैं ना, आप एक कंटेंट देते हैं लोगों को कि उसके ऊपर अपनी राय बनाएं, कमेंट बनाएं, फिर वो अननेसेसरी आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। अगर उसमें से कुछ नेगेटिव चीज़ निकल आए
वो फिर हवा बनता है और आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है, तो यू कैन अवॉइड इट। लेकिन एंगेजमेंट पे तो होती बट है। ये पॉजिटिव साइड भी तो देखें वसीम, ये हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट किस तरह हैंडल करती है इसको, बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एथलीट्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब ये इंडिविजुअल बेसिस पे बाहर निकलते हैं, जब टूर पे जाते हैं और जब फैंस से इंटरेक्ट करते हैं एंड अलाउ देम टू पुट ऑन वीडियोज़ एंड मेक वीडियोज़। और कभी कभार मतलब अभी ऑब्वियसली सेटबैक आता है जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, लोग XYZ चीज़ों में भी देखते हैं, नॉट जस्ट परफॉर्मेंसेज, इधर उधर की भी सारी चीज़ों में देखते हैं। आप क्या खा रहे हैं, आपको ये खाना चाहिए था कि नहीं खाना चाहिए था, एक एथलीट होने के हिसाब से आपकी वो डाइट है कि नहीं है। एक बड़ी वायरल हुई वीडियो आज़म खान की, उसके बाद फिर शाहीन टाइम स्क्वायर पे मौजूद किसी एक फ़ैन के साथ जो उनकी गर्दन में हाथ डाल के बाकायदा झूम झूम के गाने गा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल एथलीट को भी देखनी चाहिए एंड आवर प्लेयर्स शुड बी ग्रूम अकॉर्डिंगली। देखिए, एंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर बंदे की आती है ना, किसी न किसी कैपेसिटी में आपकी आती ही आती है। आप देखें जो पब्लिक हैं या आपके जो फैंस हैं, ऑब्वियसली उनकी वजह से आप स्टार्स हैं, उनकी वजह से आप जाने जाते हैं जी। तो आप उनको तो नहीं कहेंगे जी ये ना करो, ये ना करो। तो आपका जो अपना एक्ट है, आपने उसको जितना आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं कि कोई मतलब आप ऐसी पब्लिक में हरकत आप ऐसी नहीं करेंगे जिसकी वीडियो बन जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करेंगे तो जो मर्जी की वीडियो बना ले, लगाएगा वीडियो, ऑब्वियसली वो वीडियो बनाई इसलिए रहा है, उसने लगानी है, तो आप उनको तो नहीं रोक सकते ना। तो आप अपना जो एक्ट है उसको ज़रा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी फिर वो ये है कि क्या चीज़ कहाँ पे, अभी खाने का जिक्र हो रहा था, अब ठीक है खाना आपकी ज़रूरत है, लेकिन अब इसी चीज़ को आप उधर अटैच करते हैं जो भी आपने आज़म का जिक्र किया, तो शायद वो सिलसिला नहीं बनता कि ये ज़रूरत किसी और तरीके से भी पूरी की जा सकती है ना। आप खुद यू आर आप क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि जब आप याद रखें। हाँ, तो देखें आप जब पब्लिक फिगर है ना, आपके पीछे स्पेशली हमारे बंदे, हमारे जो फैंस हैं ये ना, वो तो आपको नहीं छोड़ते, वो जहाँ भी आप जाएंगे कोई ना कोई आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये नीड टू बी केयरफुल कि कोई भी आप जब काम कर रहे हैं तो सोच लें कि यार अगर ये रिकॉर्ड होके ये पब्लिक में आ जाती है चीज़ तो मेरा इमेज है, मेरे मुल्क का इमेज कहाँ पे जाएगा। तो यू नीड टू बी केयरफुल। तो इसमें आई थिंक ग्रूमिंग क्या मतलब क्या आप नर्सरी के मतलब वो स्कूल खोल लें, इनको कर दें, ये अब इतना एक्सपोजर, इतनी लीग्स वगैरह भी आप सबने खेली हुई हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं मैं कर रहा। तो इतने एक्सपोजर के बावजूद अगर आप ये चीज़ें नहीं सीख रहे हैं तो फिर भी बात अगर PCB भी हमने डाली है कि इनकी ग्रूमिंग से ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। आप बच्चे छोड़े अंडर 19 वाले नहीं हैं, 16 वाले नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो गाइडलाइंस जब बन जाएंगी तो शायद वहाँ से आप उनको थोड़ा सा वो दे सकते हैं जी कि आपने इन लाइन्स के ऊपर चलना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो वो ज़रूर होनी चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से या PCB की तरफ से। लेकिन फिर बात वही है, जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी ना, आपको ये अलाउ है और हाफिज को वो अलाउ नहीं है, तो यू आस्किंग फॉर ट्रबल। एक और भी बना हो सकती है, जैसे शादाब की मिसाल आप सामने रख रहे हैं। आई थिंक ही हैंडेड इट वेरी एक्सीलेंटली। आप कह सकते हैं कि एक बंदे से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंड देन यू गो इनटू द फैंस और वो आपको कोई ऐसी बात कह दें, वो भी उनकी तरफ से वो मोहतरमा जो थी शायद मतलब वो एक मजाक में उन्होंने कुछ कह दिया, बट आई थिंक कि उन्होंने अच्छे तरीके से उसको टैकल किया। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है क्योंकि आप और बाबर की मिसाल भी कह नहीं सकते। सो बेस्ट उसका तरीका यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके उसको अच्छे तरीके से, ठीक है जी, हमारे साथ भी हुआ है कि वज़ाहिर हर मैच में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कभी आपका अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा होता है। तो फैंस जब आपसे बुरी परफॉर्मेंस होती है आके तस्वीर भी बनाते हैं, ये नहीं कहते कि यार तुमसे अच्छा नहीं हुआ हम तस्वीर नहीं बनाते। तस्वीर बनाते हुए ना साथ को हल्की सी वो जैसे वसीम भाई नहीं हैंड पे यूं लगा देते हैं, तो वो हल्की सी फैंस लगाते हैं आके। तो आप क्या करते हैं? देखिए आपने 3 साल मतलब 2-2.5 साल, ठीक है ना, मैं कभी मीडिया से शाये हुए नहीं रहा, ठीक है। मैं आपके शो में भी आया, आपके शो में भी आया, जिसने भी बुलाया। हालांकि PCB का होता है कि यार मतलब फेवरेट्स बन जाते हैं ना, उसकी तरफ जाना है, उसकी तरफ नहीं जाना। मैंने कहा जाऊँगा तो मैं सबकी तरफ जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो फिर किसी की तरफ नहीं जाऊँगा। आप ये मुझे उस पॉलिसी के अंदर ना लाएं कि आपके फेवरेट्स आजकल कौन चल रहे हैं और कौन आपकी मतलब दूसरी साइड पे चल रहा है, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग। बात फिर वही है कि जब अगर आप वर्क पूरा किया होगा, आपने थोड़ा आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा ना, फिर आप नहीं घबराएंगे। जहाँ मर्जी से मतलब वस लगाए, हाफिज साहब ने वस लगाए, आपने भी लगाए, बड़े बड़े आपके नामी ग्रामी जो थे जी वो तो किसी को छोड़ते नहीं है। मैं 5-5 टाइम पे एक साथ मैंने शो उनके साथ मतलब एक का क्या है कि उन्होंने 5 बंदे बुलाए अपने कि कहीं से भी जाए ना। लेकिन बात फिर वही है कि जब आप तरीके से काम करेंगे, काम आपको आता होगा, थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर होगा। ऑब्वियसली मैं मीडिया में मैंने काम किया हुआ था, मुझे इस चीज़ का भी थोड़ा फ़ायदा होता है कि तो आई थिंक जो भी काम अगर अच्छे तरीके से आप करेंगे तो उसके रिजल्ट्स
अच्छे किस लिए आते हैं कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप वो अपने कंट्रोल में होते हैं ना, एक वो आज चल रहा है, एक हवा चल रही है, एक ट्रेंड चल रहा है, हमने भी वो करना ही करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट कि इसके क्या है, डायनामिक्स क्या है, इसको हमने कैसे लेके चलना है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो कोई भी काम मैं कहता हूँ कि कोई भी नई चीज़ अडॉप्ट करें आप उसको, लेकिन पहले सीख लें उसको, उसके जो है ना उसके नेगेटिव्स पॉजिटिव्स हर चीज़ आपके सामने हो कि हमने किस तरीके से उसको करना है। कि देखिए हमने पूरा प्रोग्राम इस चीज़ के ऊपर कर दिया है, तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ मतलब इन दिस टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया इम्पैक्टफुल है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया इम्पैक्टफुल नहीं है, और ये लड़के इम्पैक्ट लेते हैं। मतलब अगर हम लड़के आपका बोर्ड लेता है, बोर्ड भी टीम में लड़के आते हैं इसके ऊपर, आप क्या बात कर रही हैं? क्यों जी, चीफ सेलेक्टर साहब मेरे होते कभी प्रेशर आपके पास ऑनलाइन फोर्स का प्रेशर हुआ सिलेक्शन? देखिए उन दिनों में क्या था कि मैं एक तो इससे वैसे थोड़ा सा दूर हो गया था सोशल मीडिया से, ठीक है ना, लेकिन उसमें अब ये नहीं कि मैंने वो बंद कर दिया था, बिल्कुल ही देखना है, क्योंकि बहुत दफ़ा आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें भी वहाँ से देखने को मिलती हैं। स्पेशली नीचे लेवल पे कोई लड़का किसी के साथ ज्यादती हो रही है और वो लगाई है किसी ने परफॉर्मेंस, आई ऑलवेज टू चेक दैट कि यार ये वाकई इसका और है, फिर आपको हाँ प्राइवेट मैसेजेस भी उसके ऊपर आते हैं आपको। लेकिन अगेन ये बात आपके ऊपर है कि आपने चेयरमैन का प्रेशर लेना है कि नहीं लेना है, आपने कैप्टन का प्रेशर लेना है कि नहीं लेना है, आपने सोशल मीडिया का प्रेशर लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि देखिए जब मैंने आया था तो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट जो परफॉर्मर थे मैंने सबको लेके आया हो, क्योंकि आई हैड द लग्जरी के उस टाइम स्क्वाड बड़े बन रहे थे, कोविड के दिन भी उसके बाद आ गए थे, तो वो जी ये पॉपुलर टीम बन रही है, सोशल मीडिया की टीम बन रही है। देखिए उस दौर में जब सोशल मीडिया जब नया था ना, नया मीन्स के अभी क्रिकेट की इस दौर में अगर आप 5-6 साल पहले जाए ना, अभी तो एक ट्रेंड नज़र आता ना कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो मोस्टली उस टाइम नाम उनके ही लिए जाते थे जिनके साथ ज्यादती हो रही है। कि ताबिश खान को नहीं खिलाया तो ताबिश का नाम चल रहा है, सऊद अगर नहीं खिलाया इतने रन्स करी जा रहे हैं तो उसका नाम चल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें उसमें आपको जेन्युइन नज़र आती थी, है ना। अब तो आपको ट्रेंड नज़र आते हैं ना, किसी के अपने मतलब अब मैं क्या बोलूँ कि डिफरेंट नामों से आर्मी, कीबोर्ड वॉरियर्स, हाँ फैन क्लब और आर्मीज और हाँ कोई बादशाह तो कोई शहजादे तो कोई वजीर, तो वो आपको नजर आ रहा है कि ये आपकी कैंपेन चल रही है, ठीक है ना। नहीं वो तो प्लान्ड, आपको अब तो आपको सबको ही पता है कि किस तरह सोशल मीडिया रन किया जाता है, व्हाट्सएप के कैसे कैसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि पूरी कैंपेन्स चलाते हैं, ट्रेंड का टाइमिंग होती है और वो यू कैन जस्ट रीड द टाइमिंग कि 3-3, 2-2 मिनट के डिफरेंस से वो ट्रेंड चल रहा होता है। वो तो इट्स अ कंप्लीट साइंस ऑल टुगेदर। तो और बड़ा खर्चा करते हैं प्लेयर्स भी। साफ नहीं करेंगे जब आप मेरिट पे चीज़ें नहीं करेंगे ना, मतलब अब जैसे एक प्लेयर जो भी बैठे हुए हैं टीवी पे, उनको एक कैंप में बुला लिया गया था, उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी, कौन सी परफॉर्मेंस के ऊपर, किस बेस के ऊपर, सिर्फ मीडिया का प्रेशर, मीडिया के प्रेशर पे बुला लिया ना आपने, बिल्कुल अहमद शहजाद को बुलाया, बस चलिए अभी भी उनका बस चले, अगर शायद वो टीम में भी डाल देंगे मीडिया का प्रेशर, या वो जो प्रेशर बिल्ड कर रहा है, तो आप खुद एक रॉन्ग ट्रेंड सेट करते हैं आप, तो आपको देखना चाहिए। तो वो जो सुहेल बात कर रहा है डेफिनेटली वो चीज़ें अब तो हमें वाज़े तौर पे एक नज़र आ रही है ना, कि मतलब प्लेइंग 11 से अगर आजम खान और इफ्तिखार चले जाते हैं, सोशल मीडिया ने उड़ाया ना उन दोनों को भी, तो शायद उसी प्रेशर में आप लेके ग्लेन मैक्सवेल आप देख लें 3-4 मैच हो गए अभी, फेल हो रहे हैं, मैच विनर है उनके। ऋषभ पंत के आप स्टैट्स देखें ना, इफ्तिखार के उससे बहुत बेहतर है, तो आप उन्होंने तो नहीं बिठाया, बल्कि क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता होगा, क्योंकि उनको पता है उसकी वैल्यू कि वो मैच जितवाता है जो और कोई नहीं जितवा सकता। तो फिर आपको अपने वो क्लियर होते हैं ना अपने माइंडसेट में, तो हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है, हम प्रेशर के ऊपर फैसले करते हैं। नहीं, क्लैरिटी से ज़्यादा शायद हमारे पास आए नहीं है प्लेयर्स को पहचानने की। हम आसिफ अली को इतने अरसे सिर्फ इस चाह पे खिलाते रहे कि वो हमें मैच, वो जो उन्होंने नेट्स में छक्के लगाए हैं वो यहाँ नेट लग जाएंगे, मैच में नहीं लगे। सो या तो हमारी 150 छक्के मतलब मारता है नेट में, तो 150 छक्के मैच में मारेगा नहीं, कुछ ना दो तो मार ले 150 में से। कुछ प्लेयर्स भी ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते, वही एक्सपोजर वाली बात आ जाती है, शायद मीडिया हैंडलिंग वाली बात आ जाती है कि कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि शायद आपको, मतलब ये मेरे ख्याल में 150 छक्कों वाली बात नहीं करनी चाहिए आपको। उसने की थी या खुद की थी उसने? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में उसने की है, मैंने खुद सुना, लेकिन जो तो नहीं करनी चाहिए आपको ऐसी बात। बट हैविंग सेड दैट, आसिफ अली ने मैच, आसिफ, हाँ एग्जैक्टली, आपने एक चीज, मैं वो आगे बात कर रहा था कि आप लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं ना, वो चीज उसके सामने आई जब परफॉर्मेंस नहीं हुई। लेकिन आसिफ अली ने मैचेस जितवाए भी हुए हैं, जो मैं ग्लेन मैक्सवेल वाली बात कर रहा हूँ, शायद उस तरीके के नहीं, 100 करके नहीं, लेकिन
अच्छा 30, 35, 40 करके उसने भी ऑड मैचेस जितवाए हैं। ये नहीं है कि नहीं जितवाए, इस तरह के प्लेयर्स आपको हर मैच नहीं जितवाते। जो आर्गूमेंट है ना वो यही है कि ये आपको ज़्यादा फेल होते हुए नज़र आएंगे, सक्सेस इनकी कम होगी, लेकिन वो सक्सेस वो होगी जो बाबर आजम नहीं जितवा सकता। आप समझ रहे हैं, या जो रूट नहीं जितवा और सकेगा। एक टीम में ऐसे कितने प्लेयर्स होने चाहिए? क्योंकि फखर तो है हमारे पास, हम तो फखर के लिए इंतजार करते हैं। स्पेसिफिक रोल है छठे नंबर का, ये चौथे नंबर का नहीं है, ये छठे नंबर पे आपको, आप अगर देखें ना मोस्टली T20 क्रिकेट में, तो आपको अगर आप चेज कर रहे हैं या आप पहली बैटिंग भी कर रहे हैं, अगर आप पहली बैटिंग क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की थी 150 छक्कों की, आपकी जो पहली बैटिंग है, आप क्या सर ये स्टोरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर आसिफ अली की ट्रेनिंग की वीडियो शेयर की और उनसे प्रैक्टिस से मुताल्लिक बात की। आसिफ अली का कहना था कि वो अपनी रोज़ाना की प्रैक्टिस के दौरान 100 से 150 छक्के लगाने की कोशिश करते हैं ताकि मैच में 5 छक्के मारे जा सके। चलो फिर ये मुल्क एक मोतबर रोजनामा की उस दिन की खबर है जो प्रैक्टिस करने में कोई हार नहीं, उसकी जो जॉब है प्रैक्टिस उसी की करनी। मैं नहीं कह रहा कि छक्कों की प्रैक्टिस क्यों करता है, बट बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने फिर लोग आपको कहेंगे भाई वो 150 में से चलो नहीं 150 में से 5 ही मार दो, यू नो यार मैच में 5 मारो, वो नहीं होता। तो लोग यही कह रहे थे कि सारे नेट्स में ही मार दिए, यहाँ के लिए बचाई तो लगाने की जरूरत नहीं थी। तो वो बात खैर छठे नंबर की हो रही थी। तो छठे नंबर वाले बैट्समैन का काम यही होता है, 5 ओवरों में 70 रह गया है या पहली बैटिंग है तो 5 में 60 करो। कोच कप्तान की रिक्वायरमेंट उससे यही होती है। तो ये स्पेसिफिकली छठे नंबर का रोल है। हाई रिस्क क्रिकेट वो चौथे नंबर का नहीं, फखर प्लेज एट नंबर 4। यस ही प्लेज एग्रेसिव क्रिकेट। डेविड वार्नर भी है ना, लेकिन डेविड वार्नर को आप छठे नंबर पे नहीं खिलाएंगे, खेलता वो भी एग्रेसिव क्रिकेट है। वो एग्रेसिव क्रिकेट, वो इंटेंट उसका ऊपर है पावर प्ले में। नहीं, मैं चौथे और छठे नंबर की बात नहीं करी, मैं बात ये कर रही हूँ कि 1-11 में मैं वही आप कह रहा हूं, कितने वो प्लेयर्स खिलाएंगे जो वन टाइम वंडर होंगे कि हाँ जी 10 में से एक मैच जिताएगा। वो एक होता है, एक ही होना चाहिए ना, वो छठे नंबर पे होता है, वो चौथे पे नहीं होता। यू डोंट वांट अ प्लेयर हु फेल्स मोर ऑफन देन नॉट एट नंबर 4। छठे नंबर पे आपको चाहिए ऐसा बंदा, यानी जो हम फखर का इंतजार करते रहते हैं गलत करते हैं। नहीं, फखर तो बेसिकली आपका टॉप ऑर्डर प्लेयर है ना, वो तो अब आपके पास था बेचारा कभी अब वही आपके पास ऑप्शन शायद नहीं है तो आपने उसको मिडिल ऑर्डर। ये तो आप फखर को क्रेडिट दें कि बीइंग अ ओपनर ही इज बीन डिलीवरिंग एज अ नंबर 4 और नंबर 6 जहां भी खिला दो उसको भेजते हैं। ये उसकी आप उसकी स्किल्स को दाद दें कि फखर ने आपको जहां पे आपने उसको भेजा, he tried to deliver and he was successful। नंबर 4 पे भी, और नंबर 4 पे सक्सेसफुल इसलिए हुआ है कि उसको स्पिनर्स को हिट मारनी आती है उसको। बिल्कुल, वो आते ही वो अटैक कर देता है और आप देखें कि वो तितर बितर कर देता है बॉलिंग को। तो वो क्रिकेट की ऑब्वियसली हम जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बट क्रिकेट के इर्द गिर्द किस तरह डेकोरम होता है प्लेयर्स का, बिकॉज प्लेयर्स एम्बेसडर होते हैं आपके मुल्क के, और जब शिकस्त होती है, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और ऊपर शायद प्लेयर्स को भी अपना कंडक्ट सही रखना चाहिए, बोर्ड को भी अपना कंडक्ट सही रखना चाहिए। काफ़ी डिटेल में इस हवाले से बात हुई। जब 4 बजे हम आएंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान आयरलैंड के मैच के हवाले से भी डिस्कशन होगी। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा और इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।